माहौल बन रहा है वो ये बन रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ ये बन रहा है कि वो दोषियों को बचा रही है। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें जो मूल मुद्दा था जिसको लेकर ममता बनर्जी नाराज हो गई या तृणमूल कांग्रेस नाराज हो गई, वो यही था कि जो स्थानीय हॉस्पिटल और स्थानीय प्रशासन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जो मूल मुद्दा है। तो इसमें एक नया मुद्दा ये जुड़ गया है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी के लोग हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हो गए, इंडिया अलायंस के खिलाफ हो गए, तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत हो गए हैं। तो ये मामला, और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हाल ही में एक बड़ी घटना हुई जिसमें एक सरकार को पूरी की पूरी को जाना पड़ा, मतलब शेख हसीना को छोड़ना पड़ा। और ये भी बंगाल का ही हिस्सा है एक तरह से। आज़ादी के पहले तो ये पश्चिम बंगाल था और बांग्लादेश पूर्वी बंगाल था। मतलब जब विभाजन के पहले जब भारत एक था तो पूरा बंगाल एक था। तो उस यानी जो आज का बांग्लादेश है वो भी भारत का हिस्सा था, पूर्वी बंगाल था वो। तो इसलिए ये मामला वहाँ एक शासक की गलती के कारण हुआ कि वो छात्रों की मांगों को माना नहीं गया। और यहाँ भी ममता बनर्जी ने सोचा कि संदेश खाली का इतना बड़ा मामला हुआ, तूल दिया गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको उतने ही संजीदगी से लिया नहीं जितना उनको लेना था। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बिगड़ जाएगा। वो समझ रही थी कि सब जोर जबरदस्ती आतंक से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो हुआ नहीं। तो इसलिए क्या दिक्कत है कि अब ये इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई है, क्राइम भी आ गया है और कई चीजें एक साथ जुड़ गई हैं। तो और ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं क्योंकि उनके साथ कोई राष्ट्रीय दल खुलकर नहीं खड़ा हुआ कि वो समर्थन करे। क्योंकि समर्थन करने का मतलब है कि उनको अपने राज्य में विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल ये कि राज्य में अगर बीजेपी के राज्यों में अगर घटना हो, उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना हो, तो फिर अखिलेश यादव क्या कहेंगे? क्या वो समर्थन करेंगे उस घटना का? तो या उत्तराखंड में एनडीए क्या करेगा, या बिहार में क्या करेगा एनडीए, या तो इसलिए ये विपक्ष इस समय ममता का समर्थन नहीं कर सकता, और करेगा तो वो पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो इसलिए ये मामला बहुत पेचीदा हो गया जो कलकत्ता का मामला है। जी, एक तो चीज ये है कि राष्ट्रपति शासन हो तो वो राष्ट्रपति शासन 6 महीने से ज्यादा रह नहीं पाएगा। और कोई कारण होना चाहिए राष्ट्रपति शासन होने का कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, कोई मतलब इस तरह का, मतलब महिला की सेफ्टी को लेकर या एक बलात्कार को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि ये एक इस तरह का मामला तो बड़ा है, पर बहाना इतना बड़ा नहीं है कि वो उसको लेकर लगा। ममता निश्चित रूप से चाहेगी कि अगर केंद्र ऐसी कोई कार्रवाई करती है तो पूरी फिर सहानुभूति ममता के साथ चली जाएगी। क्योंकि संसद में उनके 29 सांसद हैं और कम सांसद नहीं है। मतलब पिछली बार 22 थे, इस बार 29 है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर पूरा विपक्ष ममता के साथ खड़ा हो जाएगा। ये मामला राष्ट्रपति शासन का नहीं है, ये मामला ये है कि अपराधियों को सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात नहीं की कि सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो या सरकार को बर्खास्त किया जाए। राहुल गांधी ने राज्य सरकार का नाम भी नहीं लिया, ममता का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन कहा। उन्होंने केवल ये कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा हो। तो अगर राष्ट्रपति शासन यहाँ लगता है तो फिर उत्तराखंड में तो बहुत पहले लग जाना था और उत्तर प्रदेश में लग जाना था। वहां तो बहुत सारी घटनाएं हुई है, हाथरस की घटना हुई है और उन्नाव की घटना, कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए कोई ये राष्ट्रपति शासन का कोई कारण तो बनता नहीं है।
और वो अगर बनेगा तो वो बीजेपी के सिर पर उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ममता को इतनी सहानुभूति मिल जाएगी कि वो 2026 के चुनाव में उनको एक तरह से, या अगर राष्ट्रपति शासन होता है और तो उसके बाद फिर उनको या तो विधानसभा भंग करनी पड़ेगी या चुनाव करवाने पड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक के नहीं चल सकता। वो मान लिए 6 महीने के लिए लगाया, फिर 6 महीने और बढ़ा दिया और उसके बाद चुनाव आ जाएंगे। तो ये तो आंदोलन का मौका मिल जाएगा ममता बनर्जी को कि आपके पास आधार क्या है राष्ट्रपति शासन लगाने का। आप मतलब तो विपक्षी सरकारों को क्या इसी तरह से बर्खास्त करेंगे? उनके साथ पूरा इंडिया अलायंस और पूरे विपक्ष एक हो जाएगा। ये राष्ट्रपति शासन की बात जरूर चल रही है, पर वो होगा नहीं। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पर हमको दो चीजें देखना पड़ेगी कि सीबीआई की जांच में क्या आता है। वो लड़की की डायरी के जो पन्ने हैं फटे हुए, उसमें जो दो चीज आई है कि लड़की की डायरी मिली है और डायरी के पन्ने फटे हुए मिले, पर जो एक चीज आई कि वो जो पन्ने, वो डायरी के पन्ने हैं, वो अपने पिता को पहले ही भेज चुकी थी। मतलब उसमें क्या लिखा है उसमें, इसमें कई चीजें अगर खुलती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी केस डायरी पेश करता है, ये सीबीआई को वो कहती है सुप्रीम कोर्ट की, आप बताइए आपने क्या जांच की है? वो एक डेडलाइन देती है सीबीआई को कि आप इतने दिन में पूरी करके दिखाइए। सीबीआई की जांच में क्या निकल के आता है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। उस जांच में अगर ये निकल के आता है कि राज्य शासन द्वारा या सरकार द्वारा आरोपियों को बचाया गया और उनको महिमा मंडित किया गया, वो फिर ममता सरकार के खिलाफ चला जाएगा पूरा का पूरा मामला। और अभी अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो वो ममता के पक्ष में चला जाएगा। तो बिल्कुल इसमें मुद्दा ये है कि ममता के खिलाफ बीजेपी को क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, वो एक मुद्दा है। और दूसरा ये कि ये घटना का को पॉलिटिकली कितने समय तक इसका फायदा लिया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 2026 में अगर चुनाव है तब तक इसका फायदा नहीं ले पाएगी बीजेपी, और अभी बिल्कुल फायदा लेना है तो सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बड़ा कदम उठाती है इस मामले में, या सीबीआई अपनी चार्जशीट में या अपने उस जांच में कुछ इस तरह की चीजें वो करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य में स्थिति गंभीर हो गई है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जैसा कि राज्यपाल ने कहा है वहां के बंगाल के, तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। तो महिलाओं की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत खराब है, बीजेपी के शासन जितने हैं वहां भी खराब है। तो आप क्या करेंगे? मतलब आप कोई एक तरफा कार्रवाई तो एक जगह कर नहीं सकते। ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं अभी इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता कि क्या होगा, क्योंकि हमको अपनी उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कहें बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए।